बाय। बाय एंड थैंक्स फॉर द डिनर। मुंह बंद कर लो वरना अंदर की किडनी भी दिख जाएगी। चलो अंदर। मैं सोने जा रही हूँ, तुम सारे बर्तन धो के सोना। पहला नशा पहला खुमार। हेलो। हाँ बोलो। तुम्हें पता आज पड़ोसन आई थी मेरे घर डिनर पे। हाँ तो बहुत खूबसूरत है यार, मेरा तो दिल ही चुरा लिया है उसने। तो प्रपोज कर दो। पक्का? हाँ, इससे पहले कि मेरी नजर पड़ जाए उस पे। ठीक है, बाय। हेलो। हेलो। पहुंच गई आप? जी बस अभी पहुंची। कैसा खाना लगा आपको मेरे घर का? बड़ा टेस्टी था। मैं नहीं बनाया था। ओह नाइस। वैसे मुझे आपसे एक बात कहना थी। जी कहिए। आपने मेरा कुछ चुरा लिया है। देखिए भाई साहब, मैं चोर नहीं हूँ। आपका वॉलेट मेरे पास गलती से आ गया है। और खबरदार आगे से आपने मुझे फोन किया तो। चलो। चलो? हाँ। ऐसे? तुम तैयार नहीं होगी? अब तुम कुंवारी नहीं रह गई हो, तुम शादीशुदा हो, और शादीशुदा दिखने के लिए तैयार होना पड़ता है। थोड़ा मेकअप करो, लिपस्टिक लगाओ, चूड़ियां पहनो। यानी अब मैं शादीशुदा दिखने के लिए मेकअप करूं, चूड़ियां पहनूं, तैयार हूं, और तुम्हारा क्या? मेरा, मैं तो शक्ल से ही शादीशुदा दिखता हूं। सुनिए। हाँ। एक बात बताइए। क्या? खुदा ना करे अगर मैं मर गई तो। क्यों नहीं करेगा खुदा? एक ना एक दिन तो सबको मरना है। जल्दी चलो, मेरी पड़ोसन से फिर लड़ाई हो गई है। रुको, आज बताता हूँ उसको। बहुत दिमाग खराब हो रहा है उसके। बहुत बोल रही है ना आजकल। हाँ। आज तो वो गई, आज बताता हूँ कि असली मर्द होते कैसे हैं। बहुत दिमाग खराब है उसके। मुझसे बहुत दिनों से बची हुई थी वो, लेकिन अब बस बहुत हो गया। तुमसे ऐसा वो बोल कैसे सकती है? उसकी ऐसी तैसी। अब वो तुमसे कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचेगी। 1 मिनट रुको। चलो रुको, पड़ोसन को अब तुम बाद में देखना, पहले मैं तुम्हें देखती हूँ। ये लो पड़ोसन का फोन, बात करो। हेलो। कहाँ मिलोगे आज? कहाँ मिलोगे आज? आपने ये सवाल शायद एक गलत मर्द से कर दिया। मैं मानता हूं कि होते होंगे कुछ मर्द ऐसे जो अपनी बीवी के होते हुए अपनी पड़ोसन के साथ घूमने जाते होंगे, उसके साथ वक्त बिताते होंगे, पर मैं वैसा मर्द बिल्कुल नहीं हूं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और अभी मैं उसके साथ घर के कामों में मदद कर रहा हूं। फिर ठीक 3:30 बजे मैं कैंट रोड पर झींगा लाला रेस्टोरेंट के पीछे अपनी बाइक संभलवाने जाऊंगा, क्योंकि उसके स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है। तो मेरे पास इन फालतू की चीजों के लिए टाइम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गई होंगी। ठीक है, समझ गई। बाय। बहुत अच्छा किया, ऐसी औरतों को तो ऐसे ही जवाब देना चाहिए। पापा अंकल। हाँ बेटा। आपकी लड़की ना हाथ से खाना निकाल के देती है मुझे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। पापा अंकल। हाँ। आपकी लड़की मुझसे पूरे दिन काम करने से मना करती है, कहती है थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करो, पूरे दिन काम करते रहते हो। ये भी बहुत अच्छी बात है। वैसे बेटा एक बात कहूँ? जी। मैंने भी बड़ी कोशिश करी थी तुम्हारी सास की शिकायत करने की, मुझसे भी ना हो सकी। तुम्हारी सास भी एक नंबर की कामचोर, लोगों से नफरत करती है। तारीफ करो मेरी। अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ मैं क्या तुम्हें इस घर की नौकरानी लगती हूँ? नहीं यार, तुम इस घर की मालकिन हो। अच्छा मेरी शक्ल क्या गधों जैसी लगती है? किस पागल ने इतनी समझदारी वाली बात करी तुमसे? वो सब छोड़ो,
से मेरी शादी हुई है मैं बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो गई हूँ। समझाओ तुम उन्हें फोन करके। मामा वो आज बाइक मिल जाएगी क्या आपकी? क्यों? वो दोस्तों के साथ डिनर पे जाना था। हाँ हाँ ले लो। बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम उस रेस्टोरेंट जाओ ना जहाँ कल मैं और तुम्हारी मामी गए थे। क्या कमाल का खाना था वहाँ का। अच्छा, क्या नाम था रेस्टोरेंट का? नाम, अरे उसका क्या नाम होता है जो गोल गोल सा होता है? बॉल? नहीं बॉल नहीं, अरे जिससे रोशनी होती है सफेद कलर की रात में। अच्छा, बल्ब? बल्ब नहीं, अरे वो जो आसमान में होता है। मून? हाँ मून। उसे हिंदी में क्या कहते हैं? चांद? हाँ, और प्यार से क्या कहते हैं? चंदा? चंदा जी। कल जो हम लोग रेस्टोरेंट गए थे उसका नाम क्या था? झिंगा लाला। झींगा लाला। ये तुम क्या बचपने वाली हरकतें कर रही हो? क्या हुआ? हमारी शादी को पूरे 6 साल हो चुके हैं। तुम्हें लगता है कि अब मैं ऐसी हरकतें करूंगा? तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? पहले बताओगे कि हुआ क्या है? ये तुम प्रिंसेस आलिया नाम से फेक आईडी बनाकर मुझे ये मैसेज कर रही हो कि तुम्हारी बीवी एक नंबर की चुड़ैल है, उसे छोड़कर मुझसे शादी कर लो। तुम्हें लगता है कि मेरे पास इन फालतू कामों के लिए टाइम है? पूरे दिन घर के मुझे 10 काम करने होते हैं, और वैसे भी मैं तुम्हें फेक आईडी बनाकर मैसेज क्यों करूंगी? अब इतने सालों में मुझे तुम्हारे पर इतना तो भरोसा हो ही गया है। वैसे तुमने क्या आईडी बताई थी? प्रिंसेस आलिया। और वैसे तुम इन अनजान लड़कियों के मैसेज का रिप्लाई कर क्यों रहे हो? वो तो सामने मैसेज आ गया था तभी मैंने तुमसे पूछा। तुम्हारे पास दिन में 1000 मैसेज आते हैं, तो क्या तुम सबके रिप्लाई करोगे? इग्नोर करना सीखो। हाँ। तो ये पक्का तुम्हारी आईडी नहीं है? पक्का मेरी आईडी नहीं है। माँ कसम। हाँ कसम से मेरी आईडी नहीं है ये। अच्छा ठीक है, मैं जरा दोस्तों के वहां जाके आता हूँ। ठीक है। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम प्रिंसेस आलिया से कि वाकई में मेरी बीबी चुड़ैल है, कब कर रही हो मुझसे शादी? लेकिन तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारी आईडी नहीं है। तुमने तो मुझे पागल वागल समझ रखा है कि मैं तुम्हें बता दूंगी मेरी फेक आईडी है। बात तो सही है। एक बात कान खोल के सुन लो, जिस स्कूल में तुम पढ़ते थे वहां की प्रिंसिपल थी मैं। आपके हाथों में तो जादू है, मजा आ गया। अच्छा आपने मटर तो भिगो दिए ना? आप कह रहे थे ना कि सुबह में तुम्हें मटर की चाट बनाकर खिलाऊंगा। यार वो मेरे दिमाग से निकल गया, मैं अभी भिगो के आता हूँ। रहने दीजिए, आपसे तो छोटा सा काम भी नहीं याद रखा जाता है। मैं जा रही हूँ भिगोने। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मैं मर गई तो मेरे मरने के बाद आपका क्या होगा? और मैं ये सोचता हूँ कि अगर तुम नहीं मरी तब मेरा क्या होगा? क्या कहा? कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रहा था कि मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना। सुनिए। हाँ? एक मर्द को अपनी जिंदगी में क्या चाहिए होता है? मर्द को क्या चाहिए होता है? एक अपना बच्चा और दूसरी बीवी। आज पहली बार आपने कोई समझदारी की बात की है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। दूसरी बीवी, दूसरी। कितने चम्मच शक्कर लेंगे? 2 चम्मच। ये जीजू को क्या हो गया है? कैसी हरकतें कर रहे हैं ये? अरे बहन क्या बताएं, जब से इन्होंने धुरंधर मूवी देखी है तब से इनके अंदर रहमान डकैत की रूह आ गई है। अरे सुनिए, देखिए मेरी बहन आई हुई है और आप अपने में ही खोए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारी। अपना फोन दो। क्यों? मुझे मम्मी को कॉल करनी है, मेरा फोन खराब है। ये कॉल किसकी आ रही है? लो देखें। नहीं मैं देखूंगी। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? वो मैं बैंक से बोल रही हूँ।
आपके हस्बैंड का 5 लाख का लोन पास हुआ है। 5 लाख रुपए का लोन? क्या मेरी बात उनसे हो सकती है? लो बात करो, तुम्हारा 5 लाख रुपए का लोन पास हुआ है। हेलो। कहाँ हो? और ये तुम्हारा फोन हर टाइम तुम्हारी बीवी के पास क्यों रहता है? तुम्हें याद भी है आज तुमने मिलने का वादा किया था। मिलने को कह रही है? हाँ चले जाओ, 5 लाख रुपए की बात है। हाँ ठीक है। और सुनो, मुझे एक ड्रेस लेना है तो 5,000 रुपए भी लेते आना। 5,000 कह रही है? 5,000 रुपए देना पड़ेंगे तभी लोन पास होगा। हाँ दे दो। लेकिन मेरे पास है नहीं। अरे मैं दे दूंगी। ठीक है। कहाँ आना है? चूड़ी वाली गली में। ओके 5,000 रुपए ये लो। और सुनो, वो जो 5 लाख रुपए मिलेंगे उससे मैं सोने के कंगन बनवा के पड़ोसन को जलाऊंगी। सुनो, आज मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो? अब ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। क्यों करते हो? क्यों मतलब क्या? ऐसे ही? ऐसे ही मतलब? नहीं मतलब बताओ। हाँ, इसीलिए कि तुम बहुत अच्छी हो। और कितनी गर्मी हो रही है ना? और जब तुम्हें मैंने पहली बार देखा था तो मुझे एकदम से लगा था कि तुम बहुत अच्छी हो। पर जब तुम्हें मैंने और ज्यादा करीब से जाना तब जाके मुझे पता चला कि तुम बहुत अच्छी हो। क्योंकि तुम बाकी की लड़कियों की जैसी नहीं हो। तुम अच्छी हो। बस? नहीं अभी और बता रहा हूँ। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे दिल से एकदम से आवाज आती है कि तुम बहुत अच्छी हो। हाँ और? हाँ अभी और है बता रहा हूँ। यही कि तुम गंदी नहीं हो, तुम अच्छी हो। सुनो। हाँ? तुमने मेरी दोस्त आलिया को रसमलाई बोला? अब यार लड़ने के बहाने न ढूंढो फालतू के। आलिया का मेरे पास मैसेज आया है, कह रही है अपने फटे हुए छेने को जरा संभाल लो। उसने मुझे फटा हुआ छेना बोला? हाँ। और तुमने चुपचाप सुन लिया? कैसी औरत हो तुम, कैसी औरत हो। मुझे तो तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए शर्म आ रही है। कोई मुझे फटा हुआ छेना बोल रहे और तुम चुपचाप सुन लो। अरे यही गई, अगर मैंने शादी किसी देसी लड़की से की होती तो वो इतनी सी बात पर अपने दोस्त को इतना सुनाती कि उसकी दोस्त के कानों से खून बहने लगता। और तुम चुपचाप सुन लेती हो ऐसी बातें। पहले पूरा मैसेज तो सुन लो। हाँ सुनाओ। वो कह रही थी कि जरा अपने फटे हुए छेने को संभाल लो। रात के 2 बजे मुझे कॉल करके कह रहा है रसमलाई लगती हो जान, घूमने चलोगी? तुम्हारी दोस्त तो कलाकार निकली। अल्फाजों का हेर फेर करना तो तुम्हारी दोस्त से सीखे कोई। अरे मैंने तो उससे ये कहा था कि रसमलाई लेने जाना तो मुझे बता देना, मैं घूमने जाऊंगा तो आपको भी रसमलाई ला दूंगा। वो कल तुमसे कह नहीं रही थी कि रसमलाई लाना है उसे, तो मुझे वही याद आ गया। इसलिए मैंने उससे पूछा। तो ये बात कहने के लिए तुमने उसको रात के 2 बजे कॉल क्यों की? ये बात तुमसे किसने कही? आलिया ने। झूठ बोलती है वो, लड़वाना चाहती है हम दोनों को, हम दोनों के प्यार से जलती है वो। तुम इतनी सी बात नहीं समझती हो। मैंने तो उसे यही कोई 9-10 बजे कॉल करी होगी। माँ कसम। दिखाओ अपना फोन। अभी ला रहा हूँ। ये लो फोन। आईफोन? मैंने तुम्हारा फोन मांगा था। तो मतलब तुम्हें आईफोन नहीं चाहिए? नहीं पर तुम्हारा। यार क्यों पड़ी हो मेरे फोन के चक्कर में? उसमें क्या तुम्हें मिल जाएगा? सीआईडी में तुम्हें भर्ती होना है। अच्छा। 256 GB है। बच गया साला। देखो दोस्तों, देखो किस तरीके से ये बना रही है खाना। देखिए सब ये बना के खुद तो मस्त एकदम डाइटिंग में है, और मुझे देखो कितना मोटा बना के रखी है। हाँ डाइटिंग का सब खाना तो मैं ही खा रही हूँ ना। हाँ तू ही खाती है, समझी क्या? हाँ देख नहीं रही हो।
मक्खन लगा के सब लगा के खा जाती है। सब तुमको मैं तेल भजिया ये सब देती हूँ। हाँ वही देती, इसके लिए तो मैं इतना मोटा हो गया। 10 साल हो गए, 10 साल में बोली थी मुझे इसके जैसा बना देगी डाइटिंग कर करके, लेकिन देखो हालत देखो मैं कितना मोटा हो चुका हूँ। और ये देखो मस्त एकदम पतली हो चुकी है। देखो देखो दोस्तों, मत पकाओ, जाओ इधर से। वो अपने लिए क्या क्या डाल रही है अंदर, क्या क्या डाल रही है, दिखा जरा। अरे जाओ इधर से, जाओ इधर से, मत पकाओ, मुझे खाना बनाने दो। लाओ अपना हाथ लाओ। ये क्या है? ये तावीज है। क्यों? अरे रुको तो, कहानी की मेरी अच्छा भी ये खाओ। है जुबान। ये तो बहुत कड़वा था। क्योंकि इसमें जहर है। जहर? तुम पागल हो गई हो? चिल्लाने से पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। कैसे? अरे आज मार्केट में एक भैया मिले जो ये तावीज बेच रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस भी इंसान के तावीज बांधोगे उस पर किसी भी तरह के जहर का असर नहीं होगा। और तुमने उसका यकीन कर लिया? मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ जो किसी की भी बात का यकीन कर लूँ। उसने कहा कि अगर जहर का असर हो गया तो वो मेरे पूरे 150 रुपए वापस कर देगा। एक तो तुम्हारी फिक्र करो, ऊपर से तुम मेरे ही ऊपर गुस्सा करते हो। तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे छोटी सी गलती हो गई। छोटी सी गलती? तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से आज उन लोगों की जान जा सकती थी। अरे मेरे पास टाइम नहीं था। तुम्हारे पास इतना सा टाइम नहीं था कि तुम अपना मेकअप कर पाओ? अरे कम से कम उनके साथ जो छोटा बच्चा था उसका ख्याल कर लेती। आज पता नहीं उसे कैसे कैसे डरावने ख्वाब आ रहे होंगे। अच्छा आगे से ख्याल रखूंगी, इस बार माफ कर दो। अच्छा जाओ जल्दी से मेकअप करके आओ, मुझे भी डर लग रहा है। ठीक है।